श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिसकी रचना आज से लगभग 5000 साल पहले हुई थी। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हालांकि धार्मिक स्रोतों के अनुसार गीता का ज्ञान अर्जुन से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को दिया था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गीता एक अति प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इसलिए दिया था क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सामने जब उनके भाई बंधु खड़े थे तब वह उन पर प्रहार करने से पीछे हट रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो ये 18 अध्याय को आपने जीवन में उतार लिया वो आपने जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन 18 अध्यायों को। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें महाभारत युद्ध के समय अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने भाई और गुरु दोनों ही मौजूद थे, जिसके चलते उनका मनोबल टूट चुका था। ऐसे में अर्जुन के सामने यह चुनौती थी कि वह युद्ध करें या नहीं, जिस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर मोह त्याग कर एक वीर की भांति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वह अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को फल की इच्छा न करके कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तमाम इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह अपने जीवन में उन्नति पाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के अलावा गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर व्यक्ति के गुणों का व्याख्यान किया है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता स्पष्ट की है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म से पीछे नहीं हट सकता है, और यदि कोई कर्म ना करने की इच्छा जाहिर करता है तो उसके जीवन में अन्न तक की उपलब्धता नहीं होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चाहे दैवीय लोक हो या मानव लोक, बिना कर्म के कहीं भी जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा उपरोक्त अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के लक्षणों के बारे में जानकारी दी है। गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि जब धरती पर अधर्म में बढ़ोतरी होती है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। उपरोक्त अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह इससे पहले गीता का ज्ञान भगवान सूर्य को दे चुके हैं। इस प्रकार गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान प्रदान दिया है। गीता के पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति जीवन में किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है वही सफल हो पाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी कर्मों को समर्पित करके एक शीर्ष बिंदु पर पहुंच जाता है उस पर किसी भी अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के समस्त जीवों को एक समान बताया है। गीता का छठा अध्याय छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में आत्मसंयम का महत्व बताया है। उनके अनुसार चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसंयम रखना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति
क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि समस्त इंद्रियों पर काबू पा लेता है, वही विजयी कहलाता है। गीता का 7वां अध्याय। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक अवतारों के बारे में चर्चा की है। उपयुक्त अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि इस समस्त सृष्टि का सृजन मेरे द्वारा किया गया है, ऐसे में इसके विनाश की जिम्मेदारी भी मेरी है, और जो मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं वह मेरी शक्ति को समझते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति अज्ञानी है वह मुझे सामान्य व्यक्ति समझते हैं। गीता का 8वां अध्याय। गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि सृष्टि की रचना के लिए एक ही ब्रह्मा है। दूसरी ओर धरती पर मौजूद जीव और शरीर के मिलन को ही अध्यात्म कहा जाता है, और इस भौतिक देह में जीव, ईश्वर और भूत तीनों शक्तियां मिलती हैं, जिसे अधियज्ञ कहते हैं। गीता का 9वां अध्याय। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म रूपी विद्या के महत्व का वर्णन किया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि इस संसार में इंसान के समस्त गुण और अवगुण ईश्वरीय शक्तियों से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया है कि इस संसार में कोई व्यक्ति नदी को पूजता है, समुद्र को पूजता है, तो कोई पीपल को पूजता है। उपरोक्त सभी में देवी देवताओं की छवि देखने को मिलती है। गीता का 10वां अध्याय। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि इस संसार में सर्वत्र देवी देवताओं का निवास है, इसलिए धरती पर मौजूद समस्त स्थान श्रेष्ठ हैं। साथ ही जो प्राणी बल युक्त हैं, उन सब में ईश्वर का अंश विद्यमान है। गीता का 11वां अध्याय। गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन कहलाता है। उपरोक्त अध्याय में पांडव अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए थे। साथ ही भगवान श्री विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप को सबके सामने रखा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन ने उनसे विनती की वह अपने उस रूप में वापस आ जाएं, जो मनुष्य प्रवृत्ति को समझ में आ सके। गीता का 12वां अध्याय। गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति मार्ग की महत्ता के बारे में बताते हैं और ईश्वरीय भक्ति से जुड़ी मान्यताओं के बारे में ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि भक्ति मार्ग में भक्त के पास ईश्वर का एक भौतिक रूप मौजूद है, जिसके आधार पर वह जीवन की नया पार लगाते हैं। गीता का 13वां अध्याय। गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक देह की महत्ता के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही अर्जुन को बताया है कि इस संसार में जानने योग्य चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे जानकर व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। गीता का 14वां अध्याय। गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने रजो तमो गुण का व्याख्यान किया है। साथ ही अर्जुन को उपदेश दिया है कि जिन मनुष्यों के गुण सात्विक होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति रजोगुण धारण किए हुए हैं वह इंसानी जन्म पाते हैं। तो वहीं जो व्यक्ति तमोगुण लिए हुए हैं वह आलसी और निद्रामी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें नीच योनि में जन्म मिलता है। गीता का 15वां अध्याय। गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम युग के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त अध्याय में विश्व के अश्वत्थ रूप को वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक ब्रह्मा शक्ति के द्वारा इस संसार का जन्म हुआ है, और उसके द्वारा है सूर्य और चंद्रमा अस्तित्व में आए हैं। इस प्रकार मानवीय चेतना और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना एक अनसुलझा रहस्य है। गीता का 16वां अध्याय। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि सृष्टि के निर्माण में अच्छा बुरा, सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार सब आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं से धरती पर जीवन संभव है।
दूसरी ओर धरती पर आसुरी और दैवीय शक्तियों का वर्चस्व सदा से ही रहा है, जिनके बारे में हमें पवित्र ग्रंथों और पुराणों से पता चलता है। गीता का 17वां अध्याय। गीता के 17वें अध्याय को श्रद्धामय योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में रज, तम और सत गुणों के आधार पर ही उसके कर्मों का निर्धारण होता है और व्यक्ति की निष्ठा वैसी ही बनने लग जाती है। गीता के उपरोक्त अध्याय में आहार संबंधी 3 भेदों के बारे में जानकारी दी गई है। गीता का 18वां अध्याय। गीता के 18वें अध्याय में सनातन धर्म के समस्त उपनिषदों का सार बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंसानी दुनिया और स्वर्ग लोक के देवी देवताओं में से ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति के उपरोक्त रजो, तमो और सतोगुण के प्रभाव से बच पाए हो। दूसरा, व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विवेकशील बुद्धि ही व्यक्ति को अधर्म से बचाती है और यही मानवीय सफलता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में मानव जीवन से जुड़े समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जो कि मानव को उन्नति के पथ पर अग्रसरित करने में मदद करते हैं। तो ये था भगवत गीता का संपूर्ण सार। राधे राधे।